how does the size of blood cell change when placed in aqueous solution containing more than 0.9% mass by volume sodium chloride? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम ब्लड सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रहेंगे रखें जिसका कंसंट्रेशन है वो 0.9% से ज़्यादा हो, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसमें 0.9% से ज़्यादा हो, तो सेल वाल के साथ क्या चेंज हो, जो ब्लड सेल है इसके साथ क्या चेंज रहेगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है इस क्वेश्चन में आंसर देने के लिए हमें जो यूज़ करना पड़ेगा वो रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कैसे होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एक कंटेनर है जिसमें दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक जो सेपरेशन लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे हम जो सॉल्वेंट है वो मूव कर सकता है, इसके थ्रू सॉल्वेंट मूव कर सकता है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो ए है, जो सॉल्यूशन ए है ये है हाइपरटोनिक, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और सॉल्यूशन जो बी है इसका है, ये है हाइपोटोनिक, यानी इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइपरटोनिक होता है, उसकी तरफ सॉल्वेंट मूव करता है। ध्यान रखना, सॉल्वेंट उसकी तरफ मूव करेगा जो हाइपरटोनिक रहेगा। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में 0.9% पूछा हुआ है कि क्या ये हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, पहले ये देखना है। ध्यान रखना कि सेल जो ब्लड सेल है इसके लिए 0.9% NaCl है, ये एक क्या है, आइसोटोनिक है। अगर इससे कम रहेगा तो क्या रहेगा, ये हाइपोटोनिक रहेगा, और अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई तो वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। अगर ये हाइपरटोनिक है ब्लड सेल के लिए तो ये इस सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, यानी जो सॉल्यूशन है इसमें जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल से सॉल्यूशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा सॉल्वेंट, जिससे क्या होगा, जो सेल होगी आपकी ब्लड सेल वो श्रिंक करेगी, और सिंक करने से इसको क्या कहेंगे कि जो ब्लड सेल है वो डिक्रीज इन द साइज, यानी इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। कब तक, जब तक ये सॉल्वेंट इधर मूव करेगा, और इसको बोलते हैं क्रीनेशन या क्रीनेटेड बोलते हैं। ठीक है, क्रीनेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो आइसोटोनिक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं करेगा, दोनों तरफ भी मूव नहीं होगा, ना ब्लड सेल की तरफ ना ही सॉल्यूशन की तरफ। और जो हाइपोटोनिक है यहाँ से सॉल्यूशन से मूव करेगा, ब्लड सेल की तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट, जिससे क्या होगा, जो ब्लड सेल है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और हो सकता है कि वो रप्चर या फिर ब्रस्ट भी हो जाए। ब्रस्ट होने को हम बोलते हैं हेमोलाइसिस। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का है, और हमें जो थर्ड कंडीशन है ये दी गई है, जिससे क्या होगा, सेल वॉल जो ब्लड सेल है वो श्रिंक होगी और अपना साइज डिक्रीज करेगी।